से ही हमारे कर्म होते हैं। कभी हमारा मन बहुत शांत और अच्छा चिंतन करता है, कभी मन गलत भोगों का चिंतन करता है, कभी मन गुस्सा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति धारण करता है। तो ये 3 गुणों का प्रभाव है। सतोगुण शांत, रजोगुण भोग विलासिता, तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि हिंसा की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, इन तीनों गुणों को जो परास्त कर दे वो मानव देह लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। पर प्रायः हमारी बुद्धि इधर आती ही नहीं अध्यात्म की तरफ। हमारी बुद्धि में एक बात रहती है कि मैं पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन गया या जो भी सर्विस कर रहा हूं तो अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूं, इसमें भगवान की क्या जरूरत है। जब मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं तो इसमें भगवान के भजन की या प्रार्थना की, आराधना की जरूरत क्या है। बस यही समाधान करना है कि हम यहां आए हुए हैं, ये हमारा घर नहीं है। ना पहले हम मनुष्य थे ना आगे मनुष्य बनेंगे। ये बीच में मनुष्य देह मिली है। पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब श्री भगवान ने दिया है। और सही पूछो तो श्री भगवान ही इस रूप में आए हैं। जो पत्नी का शरीर है, जो पुत्र का शरीर है, वो धारण की हुई श्री भगवान विराजमान है। पर हम अज्ञान की धरा में भगवान को ना पहचानते हुए माया में संबंध स्वीकार करके आसक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा मकान। और इसी आसक्ति के पोषण में पूरा जीवन निकल जाता है। अंतिम परिणाम में हाथ कुछ नहीं लगता। शरीर छूटने का जब समय आए तो आपने 50 वर्ष में जितनी धन संपत्ति कमाई है उस संपत्ति को देकर अगर 1 सेकंड भी समय और बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा। इतना कीमती 50 वर्ष आपने भोगों में रत होकर के नाना प्रकार की क्रियाएं करके नाना प्रकार की संपत्ति एकत्रित की, लेकिन जब यहां से जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। तो कितना बड़ा घाटा हुआ। हम ऐसे मृत्यु लोक में आए कि यहाँ चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी महंगी गाड़ी खरीद लो, चाहे जितना बड़ा पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, लेकिन जहां शरीर छूटा तो सब धूल धूल शरीर, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आपने नाम जप किया है, भगवान की आराधना की है, तो फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। फिर शरीर छूटना एक ट्रांसफर जैसा होता है। जैसे सरकारी आदमी को एक जगह से हटाया गया, दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, लेकिन उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होती। वही गाड़ी बंगला, वही व्यवस्था उसकी होती है। ऐसे हम जब भगवान का भजन करते हैं और भगवत प्राप्त नहीं हुए तो हमें उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा, विवेकवान मिलेगा। हम फिर आगे आकर के भारत में कोई न कोई सेवा ऐसी मिलेगी जिससे परोपकार बन जाएगा। और पूर्व भजन की वृत्ति होने के कारण इस जन्म में इतना भजन बनेगा कि फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे।